नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी एग्जाम के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। यह हमारा सीपीसीटी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए पार्ट नंबर 25 है। इससे पहले हम 24 पार्ट्स अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वह नहीं देखे हैं तो सभी वीडियोस को आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह सभी वही क्वेश्चन है जो पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रो करने की शॉर्टकट है। एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में यदि आप टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रो करना चाहते हैं तो उसकी क्या शॉर्टकट की होती है। स्ट्राइक थ्रो का मतलब क्या होता है? कोई भी टेक्स्ट यदि आपने लिखा है और आप उस टेक्स्ट को एक सिंगल लाइन से क्रॉस करना चाहते हैं तो आप उसे स्ट्राइक थ्रो करेंगे। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है किसी भी एक टेक्स्ट को सिंगल लाइन से क्रॉस कर देना, कट कर देना, उसे कहा जाता है स्ट्राइक थ्रो। और एमएस एक्सेल में यदि आप किसी टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रो करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+5। Ctrl+5 से आप किसी भी टेक्स्ट को एमएस एक्सेल में स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस एक्सेल में। यह एमएस एक्सेल है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक टेक्स्ट टाइप करता हूं। अब मुझे यदि इस टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रो करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड के साथ Ctrl+F5 को प्रेस करूंगा। कीबोर्ड से मैंने जैसे ही Ctrl+F5 प्रेस किया तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट क्या हो गया, स्ट्राइक थ्रो हो गया। स्ट्राइक थ्रो मतलब टेक्स्ट को सिंगल लाइन से क्रॉस कर देना। आपको यहां पर और भी शॉर्टकट की याद कर लेनी है। Ctrl+2 से आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। Ctrl+2 से एमएस एक्सेल में Ctrl+2 से टेक्स्ट बोल्ड होता है, Ctrl+3 से इटैलिक होता है, Ctrl+4 से अंडरलाइन होता है और Ctrl+5 से स्ट्राइक थ्रो होता है। यदि आप 4 ऑप्शन को यूज करते हैं तो 4 शॉर्टकट की भी एक्सेल में चलती हैं। पहली शॉर्टकट की है Ctrl+2 टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, Ctrl+3 इटैलिक को करने के लिए, Ctrl+4 अंडरलाइन को यूज करने के लिए और Ctrl+5 स्ट्राइक थ्रो करने के लिए। यह ऑप्शन ऐसे हैं, आप एक बार शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। मतलब शॉर्टकट की से ही ऑप्शन ऑन होता है और शॉर्टकट की से ही यह ऑप्शन ऑफ भी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+5। Ctrl+5 से आप एक्सेल में टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का ट्रांसलेशन करता है उसे क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन प्रोग्रामिंग का है। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वह हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। उसको हमें लो लेवल लैंग्वेज में बदलना होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। लेकिन जो कंपाइलर होता है वो एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम की एक एक लाइन को, मतलब एक एक इंस्ट्रक्शन को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। बट यहां पर जो कंपाइलर है वह कंप्लीट प्रोग्राम को एक बार में हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है और इंटरप्रेटर प्रोग्राम की एक एक लाइन को, एक एक इंस्ट्रक्शन को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्रेटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल से लिया गया है। एमएस एक्सेल में डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन ब्लैंक के द्वारा किया जाता है। एमएस एक्सेल में जो आप शीट तैयार करते हो, वर्कशीट बनाते हो, उसमें डेटा हमारा टेबल के फॉर्मेट में होता है, रो और कॉलम के फॉर्मेट में। लेकिन यदि आप उसको ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ग्राफिक्स का मतलब है यहाँ पर विजुअल। यदि आप डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो तो किसका यूज किया जाता है? फॉर्मूला का, फंक्शन का, चार्ट का या फॉन्ट का? तो फॉर्मूला और फंक्शन तो काम आते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, फॉन्ट काम आता है फॉर्मेटिंग करने के लिए। यहां पर एक ऑप्शन हमारे सामने क्या बच रहा है? चार्ट। चार्ट का यूज एक्सेल में डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किया जाता है। चार्ट जो है वह डेटा को अलग अलग ग्राफ में, अलग अलग सीरीज में शो करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ट। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विंडोज एक्सपी निम्न में से किसका एग्जाम्पल है? विंडोज एक्सपी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर बेसिक सॉफ्टवेयर है? तो विंडोज एक्सपी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज एक्सपी नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब जो विंडोज एक्सपी है, विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, 10 है, यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटपैड में टेक्स्ट की फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और नोटपैड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .txt। आपको इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। नोटपैड जो है वह एक एसेसरीज सॉफ्टवेयर होता है, विंडोज के साथ फ्री आता है। नोटपैड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .txt फाइल, और यह टेक्स्ट ओनली फाइल होती है। हमसे पूछा गया है नोटपैड की फाइल में यदि नोटपैड के टेक्स्ट का हम फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो किस मेनू का यूज किया जाता है? टूल्स मेनू का, फाइल मेनू का, फॉर्मेट मेनू का या फिर फॉन्ट मेनू का? तो एमएस नोटपैड जो होता है, नोटपैड का भी पूरा नाम है एमएस नोटपैड क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। तो नोटपैड में यदि आप कोई भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए फॉर्मेट मेनू का यूज किया जाता है। फॉर्मेट मेनू के अंदर होता है फॉन्ट ऑप्शन। फॉन्ट मेनू नहीं होता है, फॉन्ट एक ऑप्शन होता है, एक कमांड होता है जो कि फॉर्मेट मेनू के अंदर प्राप्त होता है। तो यदि नोटपैड में आप किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, वैसे तो नोटपैड ज्यादा फॉर्मेटिंग की सुविधा नहीं देता है, बेसिक फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करता है, वह सभी आपको किस मेनू के अंतर्गत प्राप्त होते हैं? फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेट मेनू। नोटपैड में फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए फॉर्मेट मेनू का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैडो, ग्लो, सॉफ्ट एज को किस रूप में जाना जाता है? यह कुछ इफेक्ट हैं, शैडो इफेक्ट, ग्लो इफेक्ट, सॉफ्ट एज इफेक्ट, इनको किस रूप में जाना जाता है? यह क्या है? फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट इफेक्ट हैं, वर्ड आर्ट हैं या फिर शेप इफेक्ट हैं? तो एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, पावर पॉइंट में यदि आप कोई भी शेप बनाते हो, कोई भी ग्राफिक्स बनाते हो, कोई शेप तैयार करते हो तो उसकी अलग अलग इफेक्ट होते हैं जिन्हें शैडो, ग्लो या सॉफ्ट एज के नाम से जाना जाता है। तो यह सभी शेप के इफेक्ट होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एमएस वर्ड में कोई शेप इंसर्ट करना चाहता हूं तो पहले मैं इंसर्ट टैब पर जाऊंगा, यहां से शेप्स पर क्लिक करेंगे, कोई भी एक शेप को आप सिलेक्ट करिए और ड्रॉ करिए। जैसे ही आप शेप को बनाते हैं, आप शेप को डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए, आपके सामने एक फॉर्मेट टैब आ जाता है। फॉर्मेट टैब में यहां पर एक ऑप्शन होता है शेप इफेक्ट। शेप इफेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं शैडो, ग्लो, सॉफ्ट एज, यह हमारे शेप के अलग अलग इफेक्ट होते हैं जो कि आपके शेप को अलग अलग स्टाइल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्ट एजेस, ग्लो, शैडो, यह सब शेप के इफेक्ट होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेप इफेक्ट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर से लिया गया है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है। बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। डीवीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। डीवीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। डीवीडी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी होती है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो कि एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है, और एक डीवीडी में 4.7 GB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी क्या है? एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और डीवीडी में 4.7 GB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में आप एक वर्कबुक बनाते हो, एक वर्कबुक के अंदर कई वर्कशीट हो सकती हैं, मल्टीपल वर्कशीट हो सकती हैं। तो हमसे पूछा गया है एक वर्कशीट से यदि हमें दूसरी वर्कशीट पर जाना है तो उसकी क्या शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल प्लस पेज डाउन, अल्ट प्लस पेज डाउन, शिफ्ट प्लस पेज अप या अल्ट प्लस पेज अप?
तो एक वर्कशीट से यदि आप दूसरी वर्कशीट पे जाना चाहते हो तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ पेज डाउन या पेज अप का भी यूज कर सकते हैं। यदि आपको नेक्स्ट सीट पर जाना है तो कंट्रोल के साथ आप पेज डाउन का यूज करेंगे, और यदि आपको प्रीवियस सीट पर आना है तो आप कंट्रोल के साथ पेज अप का यूज कर सकते हैं। एक्सेल में जो वर्कशीट होती है वो पेज होता है, एक पेज होता है, और एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन की का यूज किया जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एक्सेल में। अभी मेरी वर्कबुक में एक ही वर्कशीट है, यहां से हम और वर्कशीट को इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने अभी यहां पर एग्जाम्पल के लिए 5 वर्कशीट ऐड कर ली हैं। अभी मैं 5th नंबर की वर्कशीट पर हूं। यदि मुझे 4th नंबर की वर्कशीट पर, 3rd नंबर की वर्कशीट पर आना है तो मैं कंट्रोल के साथ पेज अप का यूज करूंगा। पेज अप से आप प्रीवियस सीट पर आ सकते हैं। अब मैं फर्स्ट सीट पर आ गया हूं। यदि मुझे अब सीट 1 से सीट 2 पे जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन का यूज करूंगा। तो आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन से आप नेक्स्ट सीट पर जाते हैं, और कंट्रोल प्लस पेज अप से आप प्रीवियस सीट पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस पेज डाउन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज का एक्सटेंशन होता है। जब भी कोई वेबसाइट बनाई जाती है तो उस वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेज होते हैं, और वेब पेज बनाने के लिए HTML लैंग्वेज का यूज किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहां पर हमसे पूछा गया वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है? .docx, .page या .w पेज या HTML। तो वेब पेज जो बनाए जाते हैं, वेब पेज का जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है वह किया जाता है HTML लैंग्वेज में, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप किसी वेब पेज का एक्सटेंशन .html या .htm भी दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, .html। किसी वेब पेज का एक्सटेंशन .html या .htm हो सकता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट किस प्रोसेस से रिलेटेड है? पोस्ट किस प्रोसेस से रिलेटेड है? आपके कंप्यूटर में ऐसी कौन सी प्रोसेस चलती है जिसमें पोस्ट का यूज किया जाता है? सबसे पहले तो हमें पोस्ट का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही कंप्यूटर का पावर ऑन होता है, कंप्यूटर अपनी सेल्फ टेस्टिंग करने लगता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करने लगता है। और पोस्ट जो है वह बूटिंग प्रोसेस का एक स्टेप होता है। मतलब जो पोस्ट है वो किस प्रोसेस से रिलेटेड है? बूट प्रोसेस से रिलेटेड है। जब आप कंप्यूटर को चालू करते हो तो बूटिंग प्रोसेस चलती है, और बूटिंग प्रोसेस का एक स्टेप होता है पोस्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS एक्सेल से लिया गया है। MS एक्सेल में सिलेक्टेड कॉलम को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या है? यदि आपने कुछ कॉलम को या एक सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करके रखा है और आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो उसकी क्या शॉर्टकट की होती है? Ctrl+9, Ctrl+0, Ctrl+8, Ctrl+1। यदि आप MS एक्सेल का एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम को एक साथ हाइड करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+0। कोई भी कॉलम यदि आप हाइड करना चाहते हैं एक्सेल में तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+0। इसको हम एक्सेल में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर कुछ कॉलम क्रिएट कर लेता हूं ताकि आपको सही से समझ में आए। CD मैंने यहां पर 4 कॉलम क्रिएट किए हैं। फर्स्ट कॉलम में मैंने A टाइप किया है, सेकंड कॉलम में B टाइप किया है, थर्ड कॉलम में C और फोर्थ कॉलम में D टाइप किया है। अब मुझे यदि C नंबर का कॉलम हाइड करना है तो पहले मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 0 को प्रेस करूंगा। आप देख सकते हैं मेरा जो C नंबर का कॉलम था वो हाइड हो गया है। तो यदि आपको कोई भी कॉलम एक्सेल में हाइड करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+0। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर B। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर रन होने वाली प्रोसेस है। जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो या चलते हुए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो तो कौन सी प्रोसेस रन होती है? बूटिंग प्रोसेस, बायोस प्रोसेस, पोस्ट या प्रोसेस? तो जब भी कंप्यूटर को ऑन किया जाता है या कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तब वहां पर बूटिंग प्रोसेस रन होती है। बूटिंग प्रोसेस कंप्यूटर पर रन होने वाली पहली प्रोसेस है। जब भी किसी कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो सबसे पहले बूटिंग प्रोसेस रन होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर A। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। ब्लैंक एक प्राइवेट नेटवर्क है जिसका उपयोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था खुद के लिए, अपने उपयोग के लिए यदि एक छोटा सा नेटवर्क बनाती है जिसको केवल उसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय एक्सेस कर सकते हैं, बाहर वाला कोई यूजर एक्सेस नहीं कर सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है?
इंट्रानेट, फर्स्ट ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, इंट्रानेट, सेकंड ऑप्शन है इंटरनेट, थर्ड ऑप्शन है वैन, या फोर्थ ऑप्शन है राउटर। तो इंटरनेट तो एक पब्लिक नेटवर्क है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वैन भी इंटरनेट है, वाइड एरिया नेटवर्क है। राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, नेटवर्क डिवाइस होती है। यहां पर क्या बचा हमारे सामने, इंट्रानेट। इंट्रानेट एक छोटा नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है, जिसको किसी एक छोटे से एरिया में, छोटे से ग्रुप के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंट्रानेट। इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंप्यूटर में ब्लैंक नहीं होता है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। यदि आपके कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा पार्ट नहीं होगा तो कंप्यूटर चालू नहीं होगा। बूट होने का मतलब क्या है, कंप्यूटर को ऑन करना। तो यदि निम्न में से कोई चीज नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। क्या नहीं, जैसे कि लोडर, कंपाइलर, असेंबलर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से उठकर रैम में लोड होता है, रैम में आता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो सबसे पहले बूटिंग प्रोसेस में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में मतलब रैम में लोड होता है। और यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं हो सकता है, बूट नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज विस्टा क्या है। विंडोज विस्टा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रोसेसर है, एक इनपुट डिवाइस है या मेमोरी है। यह क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं जैसे कि सीपीसीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। यह सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही लिए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं, सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, टफ क्वेश्चन भी आते हैं। आपको हर टाइप के क्वेश्चन की तैयारी करनी है। हमसे पूछा गया है विंडोज विस्टा क्या है। विंडोज विस्टा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने सुना होगा विंडो 7, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 8, विंडो 10, यह सभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज विस्टा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ईमेल से लिया गया है। ईमेल के निम्न फील्ड में से कौन सी फील्ड रिसीवर की आइडेंटिटी को हाइड करती है। जब आप ईमेल सेंड करते हैं तो आप एक सेंडर हो जाते हैं और आप जिसको ईमेल भेजते हैं वह रिसीवर हो जाता है। कई बार हम एक साथ मल्टीपल लोगों को भी ईमेल भेजते हैं। तो ईमेल में कौन सा एक ऐसा पार्ट होता है जो रिसीवर की आइडेंटिटी को हाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने 10 लोगों को ईमेल भेजा, एक साथ 10 लोगों को ईमेल भेजा, तो इन 10 लोगों को पता चल जाएगा कि ये ईमेल किस किस के पास गया है। बट हम चाहते हैं इन 10 लोगों में से 9 को तो पता चल जाए कि ये ईमेल किस किस के पास गया है, एक का पता किसी को ना चले। एक हमारा थोड़ा सा पर्सन है जिसकी जानकारी हम बाकी 9 लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम जो ये एक पर्सन है इसकी ईमेल आईडी को रख देते हैं बीसीसी में। बीसीसी का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जिसकी ईमेल आईडी, जिस रिसीवर की ईमेल आईडी बीसीसी में टाइप की जाती है उसकी आइडेंटिटी का पता अदर रिसीवर को नहीं चलता है। यदि आप 2 में सबको टाइप करेंगे तो 2 में जितने लोगों को ईमेल जाएगा सभी को पता चलेगा कि ये वाला ईमेल किस किस के पास गया है। फ्रॉम तो सेंडर होता है, भेजने वाला होता है। आप 2 के अलावा रिसीवर की ईमेल आईडी को सीसी में भी टाइप कर सकते हैं। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। लेकिन सीसी में जितने लोगों की ईमेल आईडी टाइप करोगे सभी रिसीवर को पता चल जाएगा कि ये वाला ईमेल और किस किस के पास गया है। यदि आप मल्टीपल लोगों को ईमेल भेजना चाहते हो और कोई एक ऐसा पर्सन है या कई ऐसे पर्सन है जिनकी जानकारी बाकी लोगों को नहीं देनी है, तो आप उसकी ईमेल आईडी कहां रख सकते हैं, बीसीसी में। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ईमेल में यदि किसी रिसीवर की आइडेंटिटी को हाइड करना है तो आप यूज करिए बीसीसी का। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी ड्राइव को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। यूएसबी ड्राइव मतलब जैसे कि पेन ड्राइव, पेन ड्राइव को यूएसबी ड्राइव कहते हैं। तो उसे किस नाम से भी जाना जाता है, फ्लैश ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, पोर्ट्स या यूनिवर्सल स्टेट ड्राइव। तो यूएसबी ड्राइव को कहा जाता है फ्लैश ड्राइव भी। यूएसबी ड्राइव का दूसरा नाम क्या होता है, फ्लैश ड्राइव। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस वर्ड से लिया गया है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट है। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई इक्वेशन या फॉर्मूला टाइप करते हो, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा CO2, तो आप देख सकते हो 2 को थोड़ा सा नीचे लिखा गया है।
है ना। ऐसे ही आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हो SO4, तो 4 को मैंने थोड़ा सा नीचे लिखा है, यह कहलाता है सब स्क्रिप्ट। यदि आप किसी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे लिखते हैं तो उसे कहा जाता है सब स्क्रिप्ट। इसी प्रकार से एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में टेक्स्ट को ऊपर लिखा जाता है, जैसे मैंने लिखा A² B², आप लिखते हो 10th 12th 1st 2nd। तो जहां पर टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर होता है उसे कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट, और जहां पर टेक्स्ट नीचे होता है उसे कहा जाता है सब स्क्रिप्ट। सुपर को याद रखना है ऊपर से, सुपर चीजें कहां होती हैं, हमेशा ऊपर होती हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट में टेक्स्ट ऊपर जाता है और सब स्क्रिप्ट में टेक्स्ट हमारा नीचे आता है। तो हमसे पूछा गया है सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ इक्वल। यदि आप MS वर्ड में, एक्सेल में या फिर पावर पॉइंट में किसी टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। इसको हम MS वर्ड में प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यहां पर मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला टाइप करता हूं CO2। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे तीनों कैरेक्टर सेम लेवल पर टाइप हुए हैं। यदि मुझे 2 को सबस्क्रिप्ट करना है तो मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ इक्वल को प्रेस करूंगा, तो जो 2 था वो सब स्क्रिप्ट हो गया। सब स्क्रिप्ट मतलब नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे हो गया। ऐसे ही एक ऑप्शन होता है सुपर स्क्रिप्ट। यदि आप सुपर स्क्रिप्ट को यूज करना चाहते हो, जैसे मुझे लिखना है A², तो मैं A2 मैंने लिखा, मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा, उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट कंट्रोल प्लस। आप देख सकते हैं शिफ्ट कंट्रोल प्लस से MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट होता है और कंट्रोल इक्वल से सब स्क्रिप्ट होता है। तो आपको दोनों ऑप्शन की शॉर्टकट की पता चली, सब स्क्रिप्ट की भी और सुपर स्क्रिप्ट की भी। सब स्क्रिप्ट की होती है कंट्रोल के साथ इक्वल, जबकि सुपर स्क्रिप्ट की होती है शिफ्ट कंट्रोल प्लस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर A। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड से लिया गया है। रिबन को कोलैप्स और एक्सपेंड करने की शॉर्टकट है। जो MS वर्ड में, एक्सेल में रिबन होता है, यदि आप उसको कोलैप्स और एक्सपेंड करना चाहते हो तो क्या शॉर्टकट की है। यहाँ पे कोलैप्स और एक्सपेंड का मतलब है उसको शो करना और हाइड करना, दिखाना और छिपाना। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, यदि रिबन को शो और हाइड करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ F1। कंट्रोल प्लस F1 से आप रिबन को शो और हाइड कर सकते हो। देखते इसको प्रैक्टिकली। ये MS वर्ड है, यहां पर यह रिबन वाला एरिया होता है, रिबन होती है। यदि इस रिबन को हमें हाइड करना है तो हम कंट्रोल के साथ F1 को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं रिबन हाइड हो गया। वापस हम उसको लाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो फिर से कंट्रोल के साथ F1 को प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल प्लस F1 से रिबन को कोलैप्स और एक्सपेंड किया जाता है, शो और हाइड किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, कंट्रोल प्लस F1। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल पोर्ट को ब्लैंक भी कहा जाता है। पैरेलल पोर्ट आपके कंप्यूटर में एक बड़ी साइज का पोर्ट होता है जिसमें मल्टीपल पिंस होती हैं। जनरली यह पोर्ट प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता था, प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन आजकल प्रिंटर में भी USB पोर्ट आने लगा है, तो इस पोर्ट का यूज बहुत कम किया जाता है। पैरेलल पोर्ट एक बड़ी साइज का पोर्ट होता है जिसमें मल्टीपल पिंस होती हैं, और इस पैरेलल पोर्ट का यूज जनरली प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता था। तो पैरेलल पोर्ट का दूसरा नाम क्या होता है, प्रिंटर पोर्ट भी होता है। करंट टाइम पर, आज की डेट में, प्रिंटर में USB पोर्ट आने लगा है, तो इस पोर्ट का यूज बहुत कम किया जाता है। तो पैरेलल पोर्ट को क्या भी कहा जाता है, प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया है। यह सभी क्वेश्चन पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।